गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वो है जनसंख्या का विश्व वितरण। जब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार का है उसका पैटर्न उसको एनालाइज करने की कोशिश हम लोग आज हमारी कक्षा में करने जा रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने जाना कि किस प्रकार समूचे विश्व में मानवीय और प्राकृतिक तत्व है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के साथ अब हम देखें कि पूरी दुनिया में जनसंख्या है कैसी, कहाँ किस तरह से बसी हुई है, तो हमें वो देखना है। उसके लिए हम जनसंख्या के विश्व वितरण को एक छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने दो महत्वपूर्ण भागों में इसको बांटा कि कौन कौन क्षेत्र, एक तो एक्यूमेन एरिया आते हैं और एक आते हैं नॉन एक्यूमेन एरिया। कौन से? जो अवासीय क्षेत्र है। वास्य क्षेत्र जहां पर मानव निवास करता हो और वो क्षेत्र जहां पर मानव निवास नहीं करता हो या बहुत कम मात्रा में निवास करता हो, वो क्षेत्र। तो अब हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के दौरान कि वास्य क्षेत्र जहां पर मानव बसाव है, मौजूद है, मानव बसाव की मौजूदगी जहां पर है उसे कहते हैं एक्यूमेन एरियाज। तो एक्यूमेन एरिया में हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में सघन बसे हुए क्षेत्र, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कह सकते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कह सकते हैं। मेरे ख्याल से रीजन कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा क्योंकि एरिया बहुत छोटे एक तरह से कहे कि पीस ऑफ लैंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं या एक जो कहते हैं ना छोटे एक जियोग्राफिकल पार्ट के लिए यूज करते हैं। एरिया कंपेरेटिवली जो लार्जर एक तरह से प्लेस होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो सघन बसे हुए क्षेत्र डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कहते हैं उसको। जो वो कौन से है इसका हम सबसे लास्ट में जिक्र करेंगे क्योंकि ये दुनिया के सर्वाधिक जो जनसंख्या है, दुनिया की एक तरह से कहें कि मैं बताऊं कि 80% ज्यादा जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है और बाकी में 20% जनसंख्या भी निवास नहीं करती। तो इस 80% भाग को हम हमारी अगली कक्षा में स्पेशली फोकस के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि 100 जहां पर 100 लोगों से ज्यादा जिसका जनघनत्व है उन भागों को हम इस सघन बसे हुए क्षेत्र के रूप में रहते हैं। तो 100 से लेकर जहां पर 50 तक की आबादी हो उनको हम लोग इसमें लेंगे घनत्व, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन, जिसकी डेंसिटी हो, वो डेंसिटी 100 से ऊपर जिसकी हो उसको हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में उसको काउंट करेंगे। अगर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखें तो मध्यम आबादी के क्षेत्र जो है इसमें हम उन क्षेत्रों को लेते हैं जो एक तरह से कहें कि 100 से कम हो, 100 से कम हो और एक तरह से कहें कि और 100 से लेकर के आप मान लीजिए 10 के या 20 लोगों तक, मान लीजिए 20 लोगों तक जिसका घनत्व इसमें ले तो वो जिस प्रति वर्ग किलोमीटर का रहता है उसके आधार पर हम मध्यम आबादी के क्षेत्र उसको भाग सकते हैं, इस भाग में हम डाल सकते हैं, इस प्रदेश के रूप में उसको जान सकते हैं। फिर न्यून आबादी के क्षेत्र है, वो न्यून आबादी के क्षेत्र जहाँ 20 से कम जनसंख्या, 20 जो कह सकते एक तरह से मनुष्य हैं उनसे कम जहाँ पर जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है उस भाग को कम आबादी के क्षेत्र कहते हैं। और अवासीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर 2 या 3 मनुष्यों से कम कहते हैं। एक तरह से अगर फिक्स क्राइटेरिया लें तो वो कहता है एक मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से जहां पर आबादी कम है उन भागों में अवासीय क्षेत्र में कहते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर में एक भी आदमी नहीं है या उससे कम है तो एक उस भाग को हम कौन से करें, नॉन एक्यूमेन एरियाज में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो पहली बात जो हम लोग देख रहे हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये जो बात मध्यम आबादी के क्षेत्र और न्यून आबादी के क्षेत्र इनका हम लोग एक लास्ट में अगली कक्षा में जिक्र कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट हम इस चीज का कहते हैं कि अवासीय क्षेत्र कौन से हैं। अवासीय क्षेत्र होते हैं अति शीत, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स, एक्सट्रीम हॉट रीजन्स, एक्सट्रीम वेट रीजन्स और एक्सट्रीम क्या हाई हिली एरियाज या हाई माउंटेन एरियाज। हम 4 भागों में इसको बांटते हैं। अति शीत के वो क्षेत्र जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है
और वो ठंड कहाँ पड़ती है, वो ग्लोब के जो कह सकते हैं कि 60 डिग्री अक्षांशों से ऊपर के इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो 60 डिग्री के ऊपर के भागों की हम बात करें तो वहां पर ग्रीनलैंड, कनाडा का कुछ भाग है, साइबेरिया का कुछ भाग आता है, रशिया का कुछ भाग आता है, तो नॉर्वे, स्कैंडिनेविया के कुछ पार्ट आते हैं, वो इलाके आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उच्च जो कहते हैं अति शीत प्रदेश है, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा शीत ऋतु की अधिकता के कारण या शीत जलवायु की अधिकता के कारण वहां पर हम लोग है जीवन यापन के योग्य दशाएं नहीं तलाश पाते हैं। वहां पर सर्वाइवल जो कहते हैं ना, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो दशाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रतिकूल होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत कम, या कहें कि एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम आबादी यहाँ पर निवास करती है। इसलिए एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तरी द्वीप है, बैफिन द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप है, एल्सीमियर द्वीप है, इस तरह की जो आइलैंड्स है वहां पर वो, और उसके अलावा साइबेरिया का बहुत सारा बड़ा भाग है वहां पर अलास्का जो अमेरिका में का पार्ट है, वहां पर ये जनसंख्या एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इस एक्सट्रीम कोल्ड रीजन की बात कर सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन की बात करते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि अति उष्ण प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश वो प्रदेश है वहां पर जो कह सकते हैं कि गर्मी की अधिकता के कारण, जहां पर शुष्क दशाओं की अधिकता के कारण ये इस भाग को हम लोग काउंट करते हैं। इसमें दुनिया भर के वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल है जहां पर जैसे कि हम लोग सहारा का मरुस्थल मान लीजिए, अरब का है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि तुर्की ईरान के हैं, दस्ते कबीर है, इसे अपने जो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, ये इस तरह के मरुस्थली भाग है। वहां पर अमेरिका में जो कहते हैं एरिजोना का या सोनोवर मरुस्थल है वो भाग है, उसमें अटाकामा का भाग बात करते हैं हम पेटागोनिया की बात करते हैं। इस तरह के मरुस्थली भाग है जहां पर क्या होता है, सिर्फ पेटागोनिया नहीं, अटाकामा तक। इसके बाद पेटागोनिया एक तरह से शीतोष्ण जो कहते हैं मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में काउंट किया जाता है। ये भाग वहां पर है जहां एक व्यक्ति कम प्रति वर्ग किलोमीटर से कम निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा अधिक पड़ती है इसलिए, और वहां पर वर्षा वगैरह कम होती है, जिस कारण क्या होता है कि उष्ण शुष्क दशाओं के कारण वहां पर मानव के जीवन यापन के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं मिल पाती है, वनस्पति नहीं होती, फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए ये चीजें यहाँ पर लोग इसलिए इन प्रदेशों में लोग कम निवास करते हैं। अति आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश वो होते हैं जहां पर जो आर्द्रता होती है, जैसे हम लोग ग्रिफिथ टेलर ने एक ग्राफ बनाया था, आपने बीए फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कीन, रॉ, मगी, स्कॉर्ची, इस तरह का एक ग्राफ बनाया था उन्होंने, है ना, क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ इस तरह के बनाए थे। तो वो क्लाइमोग्राफ और जो हीदर ग्राफ होते हैं वहां पर जो ये इस तरह की कीन, रॉ, मगी, स्कॉर्चिंग जैसी कंडीशन है ना, वहां उन्हीं दशाओं को दिखाने के लिए ये कि किस तरह का अति शीत है, अति उष्ण है, अति शुष्क, अति आर्द्र है, उन प्रदेशों की विशेषताओं को दिखाने के लिए उन्होंने बनाया था एक्चुअली। तो उसमें अति आर्द्र भाग वो आते हैं जहां पर आर्द्रता हमेशा 50% से ज्यादा रहे, 40% ज्यादा रहे। तो वहां पर क्या होता है, मानव एकदम अजीब तरह की वहां की जलवायु होती है और एक चिपचिपापन सा हमेशा फील होती है, आदमी फ्रीली सोच नहीं पाता है, हमेशा वातावरण के अधीन रहकर काम करने की जैसी दशाएं होती है। तो वहां पर यहाँ पर मतलब एक तरह से नहीं कि जीविकोपार्जन के साधन हैं, जीविका उपार्जन के सारे साधन होने के बावजूद भी यहाँ पर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ बीमारियां रहती है, सीसी मक्खी होती है, अनिंद्रा जैसे एक तरह से अनिंद्रा या छोटी मोटी चीजें इस तरह की बीमारियां होती रहती है, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, जंगली जीवों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत ज्यादा रहता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो मानव आबादी है उसकी निवास दशाएं अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पा रही है। इसलिए अति आर्द्र प्रदेशों में भी, चाहे अमेजन बेसिन के जंगल हो, चाहे हम बात करें कांगो बेसिन की बात करें, चाहे हम बोर्नियो और पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है वहां पर, न्यू गिनी जैसे द्वीप है, उन द्वीपों पर भी इस तरह की दशाएं हम लोग देख सकते हैं और वहां पर कम मानव आबादी निवास करती है, वहां पर जनसंख्या वितरण बहुत कम होता है। उच्च पर्वतीय प्रदेश दुनिया भर का हर कोई भी कोना मान ले इस चीज को कि
इस ऐसे इलाके में उच्च पर्वतीय भागों में, चाहे हिमालय का भाग हो, चाहे काराकोरम हो, चाहे कुनलुन हो, चाहे अल्टाई क्यों नहीं हो, क्या रॉकीज हो, एंडीज हो, दुनिया का कोई भी, या अफ्रीका में हम लोग जो बात करते हैं किलिमंजारो, या जो कह सकते हैं कि है ना, या माउंट कैमरून क्यों नहीं हो, इन सभी पर्वत शिखरों की या जो ऊंचे पर्वतीय भाग है वहां पर क्या होता है, जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ऊंचाई पर संसाधनों की एक तो रिलीफ स्ट्रक्चर उसका अलग तरह का होता है, जहां पर कृषि और अनेक प्रकार की गतिविधियां संपन्न नहीं हो सकती, मानव अधिवास बनाने में दिक्कत होती है, वो उस पर उतने ज्यादा एक तरह से कहते हैं जीवकोपार्जन के साधन नहीं मिल पाते जो समतल सतह पर या कम ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं, और इस कारण वहां पर भी कम एक तरह से क्या की जलवायु मिल पाती है। इसलिए जो हम लोग विश्व वितरण में देखा उसमें अवश्य भाग क्षेत्रों में देखा तो हम यही चीज देख पाते हैं। अब हम इससे न्यून आबादी के क्षेत्रों में देखें तो एक तरह से न्यून आबादी के क्षेत्रों में देखें तो एक तरह से कहेंगे इसका हम लोग सारा एक डिटेल है ना वो अगली क्लास में ही लेते हैं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों मिक्सअप होता है क्या वरना। तो 4 प्रदेश है जो हमारे अति शीत क्षेत्र, अति उष्ण क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, एक्सट्रीम हॉट रीजन, एक्सट्रीम वेट रीजन और हाई माउंटेन एरियाज। इस तरह की हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा ये समाप्त होती है। थैंक यू।